खेतड़ी तहसील के ग्राम पंचायत मांदरी में शहीद भगत सिंह पार्क उद्घाटन एवं मूर्ति अनावरण समारोह तथा शिक्षक शेर सिंह कृष्णिया के सेवानिवृत्ति समारोह में मुख्य अतिथि ब्रिजेंद्र ओला, सांसद झुंझुनू, अध्यक्ष बाबा जसनाथ महाराज, पूर्व प्रधान खेतड़ी, विशिष्ट अतिथि पितराम काला, विधायक पिलानी, मनीषा गुज्जर प्रधान खेतड़ी तथा सरपंच किताब देवी कृष्णिया ग्राम पंचायत मांदरी के साथ हजारों की संख्या में प्रियजन उन्हें बधाई और शुभकामनाएं देने पहुंचे। शिक्षक शेर सिंह कृष्णिया ने पधारे हुए समस्त अतिथियों का हार्दिक स्वागत एवं अभिनंदन किया। आज अमर शहीद भगत सिंह जी साहब की मूर्ति का अनावरण किया और उनकी स्मृति में जो पार्क निर्मित किया है, इसका भी लोकार्पण सभी गणमान्य व्यक्तियों की उपस्थिति में संपन्न हुआ है। भगत सिंह जी ने शहीद सुखदेव जी, शहीद राजगुरु ने देश के लिए अपने प्राण न्यौछावर कर दिए और हाईएस्ट जो सेक्रीफाइस उन्होंने दी है उसका कोई इतिहास में शानी नहीं मिलता। वो चाहते तो इससे बच सकते थे फांसी से, पर उन्होंने हंसते हंसते फांसी के फंदे को चूमा और ये कहा कि आज हमारी ये जो कुर्बानी हम दे रहे हैं, ये देश की आज़ादी में एक मील का पत्थर साबित होगी। उन्होंने अंग्रेज हुकूमत से माफी नहीं मांगी, अलबत्ता और लोगों को भी, अपने परिवार के सदस्यों को, अपने जो भला चाहने वाले थे उनको, शुभचिंतकों को, सबको कहा कि हम माफी नहीं मांगेंगे अंग्रेज हुकूमत से। ये उनका एक दृढ़ संकल्प था और आज हम लोग जो जनप्रतिनिधि हैं, जो देश में व्यवस्थाएं हैं, उनकी कुर्बानी का भी इसमें बहुत बड़ा योगदान है कि आज हम लोकतंत्र में जी रहे हैं। शिक्षक पद को गौरवान्वित करने वाले शेर सिंह कृष्णिया जी के बारे में क्या कहेंगे, क्योंकि आज उनकी सेवानिवृत्ति का भी एक दिन है। शेर सिंह जी ने कबीर जी का एक दोहा है, यूं की यूं धरती नहीं चदरिया। अपने पूरे सेवा काल में और बिना किसी दाग के व्यक्ति सेवानिवृत्त हो जाए, वो बहुत बड़ी बात है उस व्यक्ति के लिए। तो मैं उनको बधाई देता हूँ और उनको ये भी आग्रह करता हूँ या उनसे निवेदन करता हूँ कि वो ये नहीं समझे कि वो अब समाज से भी सेवानिवृत्त हो गए। वो समाज सेवा करें, समाज के काम में योगदान दें, चाहे वो राजनीतिक रूप से हो, चाहे वो सामाजिक रूप से हो, चाहे वो शैक्षणिक रूप से हो, चाहे सांस्कृतिक रूप से हो। वो अब ज्यादा खुल के समाज के लिए काम करें, यही हमारी उनसे आग्रह है। उनका आने वाला जीवन जैसे वो शिक्षा के रूप में सफल रहे, उनका आने वाला जीवन भी सफल रहे, वो आगे बढ़े। बहुत बहुत उनको शुभकामनाएं। मांदरी में शहीद भगत सिंह जी पार्क में शहीद भगत सिंह जी की मूर्ति का अनावरण माननीय झुंझुनू सांसद श्री ब्रिजेंद्र सिंह जी ओला के द्वारा किया गया। कार्यक्रम की अध्यक्षता हमारे मांदरी ग्राम पंचायत के सरपंच आदरणीय किताब शेर सिंह कृष्णिया ने की और ओला साहब का हार्दिक स्वागत एवं अभिनंदन गांव के लोगों के द्वारा किया गया। लंबी बात कहने की बात नहीं है, क्योंकि मैं आपके बीच का आदमी हूँ। आपके बीच में एक लंबे समय के बाद मैं आने का मौका मिला। पार्टी के विभिन्न पदों पर मुझे काम करने का अवसर मिला। शेर सिंह जी हमारे साथी रहे हैं, इन्होंने कहा तो आपके बीच में रूबरू होने का बात करने का अवसर मुझे मिला। साथियों, मैं ज़्यादा लंबी बात नहीं कहना चाहूँगा। मैं ये कहना चाहूँगा कि अध्यापक सरकारी सेवा से तो सेवानिवृत्त हो सकता है, किंतु आजीवन जब तक वो हैं, कोई भी शिक्षक, शेर सिंह जी हों, दूसरे हों या जो सेवा में भी हों, ये समाज का मार्गदर्शन करते रहते हैं और समाज को दिशा दिलाना देते रहते हैं। लंबी बात नहीं कहते हुए मैं कहता हूँ, शिक्षा और शिक्षक एक दूसरे के पर्यायवाची शब्द हैं। विद्यालय की शिक्षा मिले, स्कूल की शिक्षा बच्चों को दें, यही नहीं, ये समाज को दिशा और दशा देने का काम भी करते हैं। मैं लंबी बात नहीं कहूँगा। आज के दिन मैं एक बात याद करना चाहूँगा शीश राम जी ओला को। विजेंद्र जी, एक बार विजेंद्र जी सुनिए। शीश राम जी ओला साहब को इसलिए याद करना चाहूँगा, इस जिले में बहुत लोग मंत्री हुए, राम नारायण जी भी हुए, विधानसभा अध्यक्ष भी हुए, दो अनेकों मंत्री हुए, विधायक भी हुए, किंतु शीश राम जी के मन में कल्पना थी
कि मैं विधायक भी बन गया, MP भी बन गया, मंत्री भी बन गया, भारत सरकार का मंत्री भी बन गया, किंतु जब वो पहली बार विधायक बने उसके बाद में कि जो गांव का गरीब आदमी है, गांव की बहू बेटियां हैं, ये शिक्षित होंगी तो 2 परिवार लाभान्वित होंगे। शीश राम जी ओला ने, वो कोई उद्योगपति नहीं थे, वो एक राजनेता थे। उन्होंने महिला शिक्षा के रूप में B.Ed की कॉलेज खोलने का और कॉलेज खोलने का काम किया। आज हजारों परिवार जो झुंझुनू जिले में हैं और झुंझुनू जिले से बाहर हैं, उनकी माताओं बहनों ने शिक्षक बनी, तो शीश राम जी ओला को याद करना चाहिए। क्योंकि राजनेता तो राजनीति में होते हैं, वो पद प्रतिष्ठा की बात करते हैं, अपने समाज को आगे बढ़ाने की यदि कोई कल्पना की तो ओला जी ने की। वरना सेठ साहूकार कॉलेज खोलते थे, 1931 में पीरामल जी ने भी खोली। किंतु ओला जी का जो विजन था कि मेरे बीच का आदमी जब तक वो महिला शिक्षित नहीं होगी, वो परिवार शिक्षित नहीं होगा, तब तक मेरे देश का, मेरे प्रदेश का, मेरे जिले का, इस समाज का आर्थिक उन्नति कैसे होगी, ये कल्पना की थी। तो उस आदमी को इस पर याद करने की भी आवश्यकता है। साथियों, मैं 1-2 बातें इन शिक्षकों से कहना चाहूँगा। आज की पीढ़ी में 3 चीज़ों की कमी है। एक तो नशे के प्रति आज का युवा पीढ़ी बहुत ज़्यादा है। यदि हम हमारे गांव के बच्चों को प्रेरित कर सकें, चाहे वो गुटखा हो, चाहे बीड़ी का नशा हो, चाहे शराब का हो, चाहे किसी दूसरे प्रकार के नशे हों, उनसे हम हमारी पीढ़ी को दूर कर पाएँ, निश्चित रूप से समाज के प्रति हम कुछ कर पाएंगे। तीसरा, मैं बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर को मानने वाला व्यक्ति हूँ। तो जब तक हम समाज को शिक्षित नहीं करेंगे, समाज के पीछे के तबके का आदमी आगे नहीं आएगा। तो कृपया करके आपके गांव में एक लाइब्रेरी खुली है, जो वो सुरेश कुमार कर्नल हैं, उन्होंने खोली है। कम से कम उस लाइब्रेरी को और आगे उन्नत करें। जितने भी अध्यापक हैं वो कम से कम एक लाइब्रेरी खोलने का काम करें, जिससे हमारा जो युवा है, जो पढ़ने वाले 12वीं के बच्चे हैं, कॉलेज में पढ़ते हैं, उनको एक वातावरण मिल सके, उसमें महापुरुषों की किताबें भी हों, और जो आज के परिस्थितियों में, आज की कंपटीशन के ज़माने में जो पुस्तकें हों, एक वातावरण उनको मिले। ये प्रयास आप लोग करोगे तो निश्चित रूप से समाज को आप कुछ दे पाओगे। साथियों, आपने मुझे बुलाया, मान सम्मान दिया। जय हिंद, जय भारत, राम राम साहब। आज के इस कार्यक्रम के मुख्य अतिथि विजेंद्र जी ओला साहब इस कार्यक्रम की अध्यक्षता कर रहे हैं। महाराज दासनाथ जी पूर्व प्रधान, इस कार्यक्रम के विशिष्ट अतिथि मनीषा प्रधान पंचायत समिति खेतड़ी, और इसी कार्यक्रम के विशिष्ट अतिथि विजय कुमार जहांगीर, और सभी मंच पर मंचासीन अधिकारीगण और पितराम जी काला, विधायक पिलानी में सभी आदरणीय हैं, सम्मानीय हैं, और जितने भी लोग पधारे हैं गांव से, सबका मैं ग्राम पंचायत मांदरी की तरफ से तहे दिल से आपका हार्दिक अभिनंदन, स्वागत, सम्मान करता हूं। आप आए और मान सम्मान बढ़ाया, इसके लिए धन्यवाद, बधाई के पात्र हैं। और हमारे अतिथिगण ओला साहब स्पेशल दिल्ली से चल करके आए और बहुत कीमती समय में से समय निकाल करके और यहाँ पर इस ग्राम पंचायत का मान सम्मान बढ़ाया। तहे दिल से हार्दिक अभिनंदन। पितराम जी काला, बहुत एक छोटी सी विनम्र विनती, और उन्होंने कहा निश्चित रूप से आऊंगा। अगर शिक्षा से जुड़ा हुआ व्यक्ति अगर शिक्षक के लिए नहीं आए, ये बिल्कुल ऐसा नहीं हो सकता। अब मैं ज्यादा बड़ी बात नहीं करके एक छोटी सी बात कहना चाहूंगा। मुझे साथ साथ में पंचायत का भी प्रतिनिधित्व कर रहे हैं, तो कुछ छोटी सी मांग मैं ओला साहब से करना चाहूंगा, क्योंकि इस समय में चूकना भी मेरी बहुत बड़ी गलती होगी। मैं ओला साहब से कहना चाहूंगा, हमारे 3 गांव हैं, एक गांव नहीं 3 है, ककराय, मांदरी, रोजड़ा, और तीनों गांव आपको सम्मान रूप से मानते हैं। तो मैं तो ये कहना चाहूंगा, नहीं करूंगा आपसे और नाम भी नहीं लूंगा। तीनों गांवों को मेरी विनती है कि 10-10 लाख रुपए सांसद कोटे से देकर के आप इस पंचायत को अनुग्रहित करेंगे। जय हिंद, जय भारत, धन्यवाद। मैंने इससे पहले वक्ताओं ने आपको बहुत कुछ बताया। आज भाई शेर सिंह जी का सेवानिवृत्ति है, जिन्होंने 60 साल पूरे किए। मैं तो ये बताना चाहता हूँ
कि शेर सिंह जी एक बहुत कर्मठ और एक बहुत ईमानदार व्यक्ति है, क्योंकि मैं शेर सिंह जी को आज से नहीं, मेरा 25 साल से एक संबंध है, एक घर से लेकर गुरु शिष्य का संबंध है। मैं माननीय सांसद जी को बताना चाहता हूँ कि सांसद जी जो ये पार्क है, इसमें 15-15 और 20-20 फुट के गड्ढे खड्डे थे। इसमें देखने पर यह था, एक दिन मुझे बोले, आज से करीबन 1 साल पहले शेर सिंह जी ने कहा कि बाबा जी इस पार्क, इसको मैं पार्क बनाना चाहता हूँ, इसकी 4 द्वारी लगाना चाहता हूँ। उन्होंने अपने यथक प्रयासों से, अपनी मेहनत से इसको वो दिन दिखा दिए कि इसके पार्क के 4 चांद लगा दिए। और आज से 1.5 महीना पहले मेरे पास आश्रम पे आए और उन्होंने कहा कि मुझे उस पार्क को भगत सिंह की मूर्ति बनवाना चाहता हूँ, मूर्ति बनवा कर दो। मैंने कहा जरूर, कल चले गए और इस शेर सिंह जी, शहीद भगत सिंह की मूर्ति बनवाएंगे। मैं शेर सिंह जी को और उस पूरे परिवार को धन्यवाद देता हूँ कि उन्होंने शहीद भगत सिंह की मूर्ति का अनावरण करवाया और शहीद भगत सिंह की मूर्ति बनाई, क्योंकि शहीद भगत सिंह जी मामूली व्यक्ति नहीं थे। उन्होंने देश के लिए बलिदान दिया, उन्होंने देश के लिए बहुत कुछ किया, जवानों को दिखाया कि क्रांति ऐसे लाई जाती है, देश को आजादी ऐसे दिलाई जाती है। मैं ज्यादा न कहते हुए भाई शेर सिंह को पूरे आशीर्वाद देता हूँ और यही आशा करता हूँ कि आने वाले समय में समाज से जुड़े रहे और अपने व्यक्तित्व की सेवा अपने तन और मन से इस समाज की सेवा करते रहे। सिर्फ सरकारी कार्यों से ही सेवानिवृत्त हुए, समाज के कार्यों से सेवानिवृत्त नहीं हुए। समाज की जिम्मेदारी हम आपको देंगे और आपने करनी पड़ेगी। क्यों? क्योंकि आप में वह करिश्मा है, आप में वो लगन है जो एक होनी चाहिए। इसलिए हम बहुत बहुत धन्यवाद देते हैं आपको और मैं आपको लंबी आयु का आशीर्वाद देता हूँ संत होने के नाते। इन्हीं शब्दों के साथ अपनी बाड़ी को विराम देता हूँ। सभी को, आए हुए भाइयों को, मेहमानों का तहे दिल से स्वागत करते हैं और विशेष करके हम ओला जी का बहुत बहुत आभारी है। उन्होंने अपना कीमती समय निकालकर हमें समय दिया। हम तहे दिल से उनका स्वागत करते हैं, उनका धन्यवाद करते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद उनको। जय हिंद, जय भारत। आज गुरुजी शेर सिंह जी का लगभग 32 वर्ष 8 महीने की सेवा के बाद उनका सेवानिवृत्ति कार्यक्रम तथा उन्होंने ग्राम पंचायत मांदरी में बहुत ही शानदार शहीद भगत सिंह के नाम से जो पार्क बनाया है और बहुत बेहतरीन कार्य ग्राम पंचायत कर रही है, उसका भी कार्यक्रम रखा हुआ था। क्षेत्र के बहुत अनेक गणमान्य व्यक्ति यहाँ पर आज कार्यक्रम उपस्थित है। हमारा भी सौभाग्य था कि आदरणीय गुरुजी शेर सिंह जी के आदेश के ऊपर हमें भी आने का मौका मिला। सबसे पहले हम उनको बहुत बधाई देते हैं, शुभकामनाएं देते हैं कि वैसे अच्छे कार्य जैसे उन्होंने शिक्षक रहते हुए किए, उसके बाद जो सामाजिक कार्य जो उनकी रुचि है, उनकी सोच है, वैसे करते रहे। हम उनके बहुत ही स्वस्थ जीवन की दीर्घायु कामना करते हैं तथा बधाई देते हैं कि वो ऐसे ही कार्यों में लगे रहे। बहुत बहुत उनको शुभकामनाएं। थैंक यू। पदाधिकारियों, आप सभी का गांव मांदरी में आने हमारे लिए अत्यंत गौरव की बात है। हमारे माननीय ओला जी न केवल आपका बल्कि आपके पिता श्री शीशराम जी ओला पूर्व केंद्रीय मंत्री थे का भी इस गांव में विशेष लगाव था। सैनिक कल्याणकारी एवं बालिका शिक्षा के क्षेत्र में विशिष्ट योगदान के लिए भारत सरकार ने उन्हें 1968 में पद्मश्री से अलंकृत किया था। उन्होंने इस गांव की स्कूल के प्राइमरी से मिडिल से सेकेंडरी तक करवाने में बड़ी भूमिका निभाई। मानिए हम आपके